9 महीनों तक खला में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बिलआखिर जमीन पर वापस आ गए हैं। दोनों को असल में सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी मिसाइल की वजह से उन्हें स्पेस में मुतवक्का दौरानिया से ज्यादा काम करना पड़ा। इन दोनों ने अपने दीगर अमले के अरकान के हमरा फ्लोरिडा के साहिल पर स्पेस एक्स की कैप्सूल में महफूज तरीके से लैंड किया, जिसके साथ ही इनका गैर मामूली एडवेंचर खत्म हुआ। सुनीता और बुच तो जमीन पर बाहिफाजत वापस आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ असरात डाल सकते हैं। आइए इनमें से चंद असरात पर बात करते हैं। पट्ठों पर असर। ग्रेविटी के बगैर पट्ठों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी जमीन पर करनी पड़ती है। नतीजे के तौर पर एस्ट्रोनॉट्स तवील मिशन के दौरान 30% तक अपना मसल मैस खो सकते हैं। कमर, टांगों और गर्दन के मसल सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। हड्डियों की कसाफत में कमी। खला में हरमा एस्ट्रोनॉट्स की बोन डेंसिटी में 1 से 2% कमी आ सकती है और ज्यादा माह स्पेस में गुजारने से ये कमी 10% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और हील होने में भी ज्यादा वक्त लगता है। कद में इजाफा। एक मजे की बात यह है कि खला में एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली लंबे हो जाते हैं। ग्रेविटी के बगैर इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन जमीन पर वापस आने पर यह तब्दीली पीठ के दर्द और डिस्क स्लिप जैसे मसाइल का सबब बन सकती है। बिनाई पर असरात। जमीन की निस्बत खला में खून सर की तरफ ज्यादा जमा हो सकता है। इसमें से कुछ फ्लूइड आंख के पिछले हिस्से और ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द जमा हो सकता है, जिससे धुंधला दिखाई देता है या आंख में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकती हैं।